अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव जो है वो पहली वेव से भी कुछ इलाकों में ज़्यादा हार्डली हिट कर रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है मेरे दो अंकल जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी जो है वो कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है। अभी तक तो उनकी हालत बेहतर है, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है और वो जो है अपना वो जो फॉलो कर रहे हैं, जो सारी मैयर्स हैं, और उम्मीद है कि वो जो है बेहतर हो जाएंगे। एक की हालत तो अब काफ़ी बेहतर है और दूसरे को थोड़ा सा फीवर है मेरे अंकल को, वो भी इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। और उनका मोरल जो है बहुत बुलंद है। तो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा था कि सिर्फ जो है कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से कोरोना वायरस की जो पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे जो है जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं और जो कि करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, यूजली मैं जो है इतना ज़्यादा मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेता, क्योंकि थोड़ी सी जो है वो इस बारे में जो है एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो लेकिन मैं जो है उसके कुछ ऐसी मेडिसिन का नाम लूंगा आखिर में वीडियो में, जो कि पाकिस्तान में ट्रीटमेंट ऑप्शंस के तौर पे अवेलेबल हैं और जो कि यूज़ स्टैंडर्डली जो है वो यूज़ हो रही हैं, करनी चाहिए। तो लेकिन उससे पहले मैं आप हमें इस बीमारी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो है ये एक वायरल डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है कोरोना वायरस जो है। और वायरस में जो है वो जो एंटी वायरस होता है वो बहुत कम यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपकी अपनी जो बॉडी होती है उसी ने उस वायरस को जो है वो किल करना होता है। तो ये तो सबसे पहली बात होगी। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जब जिस किसी सेल में वायरस चला जाता है तो वो सेल जो होता है वो इतना वो वीक हो जाता है, और उस वो जो है सेल होता है वो बैक्टीरिया के लिए वो एक आइडियल प्लेस बन जाता है। यानी कि उस सेल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हम जो कॉम्प्लिकेशंस को जो बचने के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं, वो एक्चुअली हम बैक्टीरिया जो वायरस के ऊपर जो है जो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, हमने उससे अपने जाता है आपको प्रिवेंट करना होता है या उनको ट्रीट करना होता है। तो इस हवाले से जो है सबसे पहले जो है एक बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो यूज़ करना और जो है बिला वजह डॉक्टरों के पीछे भागते रहना और पैनिक हो जाना, ये इस मसले का हल नहीं है। इस बारे में जो है मेडिसिन जो है कुछ इसमें बहुत ही कहना चाहिए कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इसकी एक रजीम है। तो उसमें जो होता है सबसे पहले पेशेंट को जो होता है हम उसमें स्टार्ट करवाते हैं। अगर आपको पहले तो इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीट करना होता है कि अगर पेशेंट को फीवर है तो आप उसका फीवर ट्रीट करें, और उसके लिए पैरासीटामोल बेस्ट है। पेशेंट जो है अगर अपने शावर ले ले और शावर लेकर आकर पंखे के आगे बैठ जाए तो इससे भी फीवर कम हो जाता है। अगर उसको दर्द हो रहा है तो उस दर्द के लिए जो है वो पेन किलर यूज कर सकता है, और वो भी पैरासीटामोल जो है बेस्ट पेन किलर है। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि अगर वो पेशेंट एक हाई रिस्क पेशेंट है, यानी कि वो पेशेंट डायबिटिक है, वो पेशेंट कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा है, वो पेशेंट जो है उसको लीवर का कोई डिजीज है, उस पेशेंट के किडनी फेल हो चुके हैं, ये सारे एल्डरली हैं, 65 से अबव हैं, तो ये जो है ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। और इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो अंडर वेरी हाईली अंडर सुपरविजन ऑफ ए वेरी गुड ट्रीटिंग फिजिशियन होनी चाहिए। तो ये बात तो एक तय है। अच्छा, इसके अलावा जब आप क्वारंटाइन अपने आप को करते हैं और अगर आप यंग हेल्दी हैं, आपको किसी किस्म की कोई और डिजीज नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो जस्ट आप अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं और सब स्पोर्टिव मेजर से अपने आप को बहुत सारे लोग सही कर लेते हैं। 70 to 80% जो लोग हैं वो सिर्फ अपने घर में रहने से ही इस बीमारी से सही हो जाते हैं, और उनको कोई हॉस्पिटल में जाने की, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि 100 अगर लोगों को होता है तो 70 से 80% तक लोग जो है वो घर में ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है खास तौर पे जो पाकिस्तान में है। अच्छा, हम एंटीवायरल को टच नहीं करेंगे, एंटीवायरल के मतलब बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। और वो उसके मतलब जो है जो रेमडेसिविर खास तौर पे मेडिसिन है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिजेक्ट कर दी है, वो अमेरिका में यूज हो रही है अभी तक, तो हम उसके मतलब बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है दूसरी एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है इस पेशेंट को अगर तो वो बिल्कुल ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है
उसके बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देखने के लिए जो होता है वो कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, ताकि आप वाच करें कि इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो उसमें जो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट होता है, दूसरे नंबर पे डी डाइमर होता है और ईएसआर होता है। ये 3 टेस्ट जो हैं एटलीस्ट बेसिक टेस्ट होते हैं, जो कि पाकिस्तान में अगर वो किसी ने क्वारंटाइन अपने आप को किया हुआ है तो वो एटलीस्ट ये 3 टेस्ट जरूर करवा। डेफिनेटली सबसे पहला जो है टेस्ट है वो कोरोना वायरस का टेस्ट है, वो आपको पहले करवा लेना चाहिए। और इन टेस्टों के अगर इसमें अबनॉर्मेलिटी हो तो आपको फौरन अपने डॉक्टर को कॉल करके उससे मशवरा करना चाहिए। अच्छा, जब एंटीबायोटिक्स की बात आएगी तो अगर उसको छोटी सी माइल्ड इन्फेक्शन हो गई है, उसे काफ हो रही है और जो है उसे कुछ फीवर हो रहा है, तो उस सूरत में जो है पेशेंट को जो सबसे पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाई जाती है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजोमैक्स के नाम से अवेलेबल है। इसकी जो है डोज 125 मिलीग्राम सुबह शाम या 500 मिलीग्राम वंस ए डे जो है वो आप 5 डेज से लेके 10 डेज तक सेफली पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, इस मेडिसिन का जो है सबसे बड़ा जो एक वो साइड इफेक्ट है वो है डायरिया। पेशेंट को बहुत लूज जो होता है वो मोशन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है और उसका इनटेक ऑलरेडी अगर कम हो तो वो पेशेंट जो है किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। और अगर आप उसके गुर्दे ही फेल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होती है वो देना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में सबसे बेस्ट है कि आप इस को बंद कर दें फौरी तौर पे। और इसके अलावा इसके बाद जो है एक दूसरी मेडिसिन है जिसके लीवोफ्लॉक्सासिन है, वो 500 मिलीग्राम, वो भी उतने ड्यूरेशन तक दी जा सकती है, वो आप उसे शुरू करवा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एजोमैक्स, अगर पेशेंट को नहीं रास आ रही तो आपने एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन बंद कर देनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो मेडिसिन है सेफ्ट्रैक्सोन। उसके जो है 1 ग्राम की जो डोज है वो आप पेशेंट को वंस ए डे दी जा सकती है। ये रग में भी टीका लग सकता है और इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है। तो कोई ऐसा होना चाहिए कि जो मेडिकल पर्सनल जो घर में आकर पेशेंट को लगा दे ये इंजेक्शन। और ये भी आप जो है 5 डेज से 14 डेज तक आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। इसकी मैक्सिमम डोज 2 ग्राम डेली भी ये इंजेक्शन लग सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है पेशेंट जो है विब्रोमाइसिन भी है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो भी ऐड की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ योर फिजिशियन। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों की जो डेथ है अमेरिका में भी और पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हुई है, वो इस बीमारी में खून जमना शुरू हो जाता है रगों में खास तौर पे फेफड़ों में। तो उससे बचने के लिए जो है एक बहुत अच्छा इंजेक्शन का कोर्स होता है, उसे कहते हैं लोविनॉक्स, और उसमें जो है एनॉक्साप्रिन है और उस वो इंजेक्शन जो है वो लगवाए जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इंजेक्शन का जो कोर्स होता है ताकि उसका जो ब्लड है लेवल है उसको जो है एक ख़ास ना वो पतला हो और ना ही वो जमे, तो उसको मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये अंडर सुपरविजन ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है। ये उस सूरत में है कि अगर पेशेंट जो है उसके टेस्ट में एबनॉर्मलिटी आई है, जो मैंने 3 टेस्ट बताए थे आपको, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन और डी डाइमर, अगर आपको इन टेस्ट में एबनॉर्मलिटी खासतौर पे डी डाइमर लेवल ऊपर जा रहा है तो आपको जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो ये लोविनॉक्स का कोर्स के लिए आपको एडमिट कर सकते हैं। तो ये जो होगी ये इसकी ऑप्शन है। और इसके अलावा जो है जैसे कि मैंने पहले बताया था जो है एस्पिरिन जो है, अगर पेशेंट को कोई मैदे का प्रॉब्लम नहीं है और उसको जो है आप जो बेबी डिस्प्रिन होती है 125 जो होती है उसकी जो वो शुरू करवाई जा सकती है, डिपेंडिंग कि अगर उसको पेशेंट को कोई मैदे का प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस जो है डिजीज से बिल्कुल एकदम पैनिक नहीं हो जाना चाहिए और बिल्कुल जो है एकदम अपना मोरल जो है वो बुलंद रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस बारे में मज़ीद और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।